खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मुफलिसी, मजबूरी और मजदूर, लगता है कि इन तीनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। उस पर कोरोना महामारी ने तो ऐसी नजर लगाई है मानो विपदा ही आन पड़ी है। मुंबई हो या दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, जगह जगह से फिर पिछले साल की तरह मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आने लगी है। बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, सब जगह मजदूर अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौटने को आतुर नजर आ रहे हैं। डर है कि कहीं फिर से सैकड़ों मील पैदल ना चलना पड़े, कहीं फिर कई दिन भूखा ना रहना पड़े, कहीं फिर दाने दाने को मोहताज ना होना पड़े। लेकिन हालात क्यों ऐसे बन रहे हैं? क्योंकि वहां की राज्य सरकारें मजदूरों के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही। इन लौटने वाले मजदूरों में से कोई राजस्थान भी लौट रहे हैं और ऐसे में बड़ा सवाल सभी सरकारों के लिए भी है कि आखिर क्यों मजदूर हो गया मजबूर। और बिग फाइट पर इस अहम मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको 5 अहम तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें कोई एक राज्य की नहीं है, अब हम आपको देश के बड़े राज्यों की ही तस्वीरें दिखाते हैं जहां से मजदूर वापस लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की ये 5 अहम तस्वीरें जहां से मजदूरों का पलायन जारी है। मजदूर मजबूर हो रहा है, पलायन को मजबूर है मजदूर। और ये 5 अहम तस्वीरें, क्योंकि किसी एक राज्य या एक शहर की बात नहीं है, ये 5 अहम तस्वीरें देखिए जहां मुंबई, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब की ये तस्वीरें जहां मजदूर पलायन करने को मजबूर है। और अब जरा जयपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहां से भी मजदूरों के पलायन की शुरुआत हो चुकी है। सिंधी कैंप और रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। यानी अब तक तो कहा जा रहा था कि मजदूर पलायन ना करें, ऐसी तैयारियां हैं, ऐसे इंतजाम है, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूर अब पलायन को मजबूर है। और ये तस्वीरें रेलवे स्टेशन में नजर आती हैं, बस स्टैंड पर नजर आती हैं और ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें। तो आफत कहीं ना कहीं फिर बढ़ने लगी है। कोशिश यही थी कि इस बार लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू नहीं है और इसीलिए जन अनुशासन पखवाड़ा इसे नाम दिया गया कि लोग डरे नहीं, जहां है वहां रहे, पलायन ना करें। कुछ दिन की बात है, लेकिन मजबूर है अब मजदूर पलायन के लिए। काम नहीं है, हम तो अपने कन्नौज जाएंगे, वहाँ काम करेंगे। मान लो यहाँ काम है नहीं, है अपने कन्नौज में अपने काम है। मान लो हैं गुरसागंज काम करते हैं, मान लो गुरसागंज रहने वाले हैं, गांधीनगर के। तो सब जा रहे हैं यहाँ से? हाँ, सब जा रहे हैं। और क्या यहाँ क्या करेंगे? लॉकडाउन लग जाएगा, हम पिछली तरीका पैदल धो जाएंगे। अभी मान लो साधन चल रहा है, अब जाएंगे। मान लो हालात तो गंभीर है, जा रहे हैं पटना, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। लॉकडाउन लगा देगा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अभी रोजगार कुछ नहीं है यहाँ पे? रोजगार तो बंद हो रहे हैं अभी तो सारे फैक्ट्री। जा रहा हूँ मैं, कुछ धंधा फंदा नहीं मिल रहा है कुछ, इसलिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। कब आए थे आप? आया हुआ 8 महीना हो गया। अच्छा, लॉकडाउन के बाद आ गए? हाँ, लॉकडाउन के बाद आया। और चलिए 2 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में से एक 2020 की भी तस्वीर है। 2 अहम तस्वीरें और ये देखना भी बेहद जरूरी है। 2020 की पहली तस्वीर है, जबकि दूसरी तस्वीर 2021 की है। पहली तस्वीर में मजदूर पैदल चलने को मजबूर नजर आ रहा है, तो दूसरी तस्वीर में मजदूर बस और रेल के जरिए घर लौटने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन दोनों तस्वीरें एक ही मैसेज दे रही हैं कि इस तरह हालात, इस कदर डर कि लोग अपने घर जाने को मजबूर हैं, पलायन करने को मजबूर है मजदूर। तो देखा और सुना आपने, ऐसे में मजदूर क्यों मजबूर हो चुका है और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, रामलाल शर्मा जी हैं मुख्य प्रवक्ता बीजेपी से, और साथ ही अरुण अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिव है राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी चौधरी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, इंतजाम
किस कदर होने चाहिए? पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद काफी हद तक सीख यहां मिल चुकी है और यही वजह थी कि प्रदेश में भी लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू नहीं, जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं मजदूर पलायन को मजबूर है। हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे, यहां से जाने वालों की भी और उससे ज्यादा राजस्थान आने वालों की। क्या इंतजाम इसे लेकर सरकार के हैं? श्वेता जी, निश्चित रूप से आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे को रखा है। मजदूर को आखिर क्यों है मजबूर? हमें 24 मार्च 2020 की रात्रि के 8 बजे वो दिन समय याद है जब देश के प्रधानमंत्री आए थे, राष्ट्र को संबोधित किया था और 4 घंटे के समय अंतराल में उन्होंने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन की घोषणा की थी। और घोषणा करते प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि महाभारत का युद्ध हमने 18 दिन में जीता था, मुझे 21 दिन दीजिए। इस देश के तमाम लोगों ने उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के उसकी पालना की। लेकिन जब दूसरे लॉकडाउन की घोषणा की, तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की और समय की अनिश्चितता बढ़ती गई, लोगों का अपना भविष्य अधर में नजर आने लगा। अमानवीय यातनाएं झेली, किस प्रकार वो लोगों ने वो पीड़ा अपने आप ने सहन की है, वो तमाम चीजें आप जैसे चैनलों ने दिखाई थी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जब दूसरी लहर के अंदर देश के गृह मंत्री चुनावी रैलियों के अंदर व्यस्त हैं, जिस समय वो जब चुनावी रैलियों कर रहे हैं उस समय वो कुंभ के समापन की अपील करते हैं और निवेदन करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और देश के लोग समझ रहे हैं कि अगर हमें मरना ही है तो क्यों नहीं हमारी मिट्टी पे जाके हम मरें। हो सकता है कि जिस प्रकार से रेलों की हो, तमाम हो सब चीजें। जी आरसी जी, बिल्कुल आपने जिक्र 2020 का किया, अभी क्या हो रहा है, लेकिन प्रदेश की सरकार क्या कर रही है इसे लेकर, वो आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। क्या इंतजाम इसे लेकर? देखिए, राजस्थान की सरकार ने पहले भी, श्वेता जी, राजस्थान की सरकार ने अप्रैल 27, 2020 को भी प्रवासी इस पर बिल्कुल जवाब आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी और अहम खबर जी यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। लेकिन रामलाल शर्मा जी, आपका रुख करते हैं। रामलाल जी, देखिए पिछली बार की तस्वीरें, इस बार की तस्वीरें, भले ही सवाल केंद्र पर उठे, भले ही राज्यों पर उठे, भले ही व्यवस्थाओं पर सवाल उठे, लेकिन मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो क्या आपको नजर आता है पलायन करने को मजबूर मजदूर हो रहे हैं, उनकी व्यवस्था किस तरह की जा रही है? अगर वो आ रहे हैं राज्य में तो, या यहाँ से जाने वालों को रोकने की भी कोशिश कैसे की जा रही है? क्या आपको लगता है कि जो नीतियां बनाई गई है वो सही है? श्वेता जी, मैं आपके चैनल के ऊपर राजनीतिक बहस करने के लिए नहीं आया था और मैं राजनीतिक बात भी नहीं करना चाहता था, मैं यथार्थ की बात करना चाहता था। बिल्कुल। लेकिन मेरे मित्र आरसी चौधरी जी पता नहीं किस मानसिकता के सोच के साथ डिबेट में आते हैं कि शुरुआत करेंगे तो राजनीतिकता के आधार के ऊपर ये शुरुआत करेंगे। जब आप देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन की शुरुआत की और देश के तमाम नागरिकों से आह्वान किया कि 21 दिन का लॉकडाउन है, इसके अंदर आप हमारा साथ दीजिए, तो आप ही ने आलोचना की थी ना। आप ही ने कहा था ना कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन की घोषणा कर दी। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये उचित नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। देश के मजदूरों की क्या हालत है, आज आपके प्रदेश की क्या हालत है? देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि स्टेट अपना अपना तय करे जी, कोविड की लड़ाई को जिस तरीके से लड़ना चाहते हैं वो तय करें, उस मैप के ऊपर चलने का काम करें। आज भी देश के प्रधानमंत्री जी ने उन परिस्थितियों के अंदर, जिन परिस्थितियों के अंदर भारत के अंदर N95 मास्क सिर्फ मेडिकल ऑफिसरों को या मेडिकल रामलाल जी सब बातें ठीक है, रामलाल जी सब बातें ठीक है, बिल्कुल। आप देखिए, आपने भी अभी कहा शुरुआत से कि हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल, हम ये मुद्दा भी इसलिए लेकर आए कि हमें कोई ऐसी चर्चा नहीं करनी कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जाए, सवाल उठाया जाए, वक्त बहुत लिमिटेड है। रामलाल जी, पलायन तो मजदूरों का हो रहा है, ये आप मान रहे हैं, और हम सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी बिहार से भी मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था टेस्टिंग को लेकर है, क्योंकि दोनों चीजें देखनी है, मजदूरों की आजीविका देखनी है और कोरोना की रोकथाम और इस संक्रमण की चेन को तोड़ना भी है। दोनों के मद्देनजर क्या देखते हैं? जी श्वेता जी, सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उन तमाम मजदूरों को आश्वस्त करे कि आपके रहने की, खाने की माकूल व्यवस्था सरकार करेगी। आप इनके लेबर इंस्पेक्टर जितने भी हैं सरकार के नुमाइंदे, उनको डायरेक्शन दिया जाए कि कोई भी लेबर किसी भी तरीके से, चाहे वो लिमिटेड कंपनियों के अंदर काम करने वाले हो या औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले हो या प्राइवेट अनस्किल्ड क्षेत्र में काम करने वाले लेबर हो, उन तमाम लेबर की माकूल व्यवस्था रहने खाने की वो लेबर इंस्पेक्टर करे। इस बात को जब विश्वास आप दिलाओगे लेबर को, तभी जाकर लेबर रुकेगा। और मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार अपने खजाने से उन लेबरों की माकूल व्यवस्था करने का काम करे। आप राजनीतिक क्षेत्र में आलोचना करना बहुत आसान है, अच्छी अच्छी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप लेबर को विश्वास कैसे दिलाओगे। आप जहां रह रहे हो, जिस फैक्ट्री के अंदर रह रहे हो, चाहे उनके यूनियन बनी हुई, उन यूनियन से बात करके उनकी माकूल व्यवस्था जब तक आप नहीं
नहीं करोगे तब तक वो मजदूर रुकने के लिए तैयार नहीं रहेगा। बिल्कुल, और ये समझाना पड़ेगा, इंतजाम वैसे करने पड़ेंगे। अरुण अग्रवाल जी भी लगातार हमारे साथ बने। अरुण जी, अभी इस बार जो ये जन पखवाड़ा शुरू किया गया, जन अनुशासन पखवाड़ा, इसमें एक बात खास ख्याल रखा गया इन मजदूरों के मद्देनजर की जो इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्शन के काम है, वो चलते रहेंगे ताकि मजदूरों को काम मिलता रहे और पलायन की स्थिति ना बने। अरुण जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या काम सभी जारी है, क्या मजदूर सभी यहाँ पर अपने काम में लगे हुए हैं या पलायन का दौर चल रहा है? क्या वो यहां से जाना चाहते हैं? देखिए श्वेता जी, शुरुआत में तो पलायन का दौर नहीं चला था, लेकिन अब जो धीरे धीरे स्थितियां बिकट होती जा रही है और जिस तरह का कोरोना का कहर चल रहा है, हम पिछले साल भी देखे मजदूर हमारे गए लेकिन वो वापस आ गए, और अब जो सेकंड और थर्ड फेज जो आई है इसमें और जो मजदूर जाएंगे हमको विश्वास नहीं है कि ये वापस आएंगे, कारण ऐसी स्थिति हो गई है देश में और लोगों के मन में भय का व्याप्त हो गया है। ऐसे में मैं आपके चैनल के मार्फत से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से अनुरोध करना चाहूंगा, मेरी बराबर पहले भी मांग थी आपके चैनल से कि मनरेगा जो स्कीम है जिसका आज बजट बढ़ के 1,01,500 करोड़ रुपया हो गया है, ऐसे में इसमें अनप्रोडक्टिव वर्कर जो बाहर से आ रहे हैं वो स्किल्ड लेबर आके या अकुशल काम कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ऐसे में इनको हमको इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए जिससे हमारी परमानेंट समस्या भी सोल्व हो जाएगी और वो जो मजदूर काम करेंगे वो वास्तव में कोई प्रोडक्टिव लेकिन काम करेंगे और ये लॉन्ग टर्म में यही होना है। ये आपने एक सजेशन दिया कि स्कीम के जो अरुण जी, आपने ये सजेशन दिया कि ऐसा कर दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अरुण जी, अभी आपने कहा कि शुरुआती दौर में तो पलायन नहीं हो रहा था, अब पलायन हो रहा है, स्थिति विकट हो रही, किस के मद्देनजर क्या वजह है पलायन की? काम अगर उनको मिल रहा है तो काम चल रहा है तो वो जाएंगे क्यों यहां से? कुछ और दिक्कतें हैं क्या? देखिए व्यापार की आज सप्लाई चेन टूट चुकी है। आज इंडस्ट्रीज को परमिशन है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन मार्केट बंद है, सब चीज बंद है, तो हमारे प्रोडक्शन कितना दिन हम होल्ड करेंगे? तो धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन हमको कम करना पड़ा फैक्ट्रियों में। प्रोडक्शन कम करने के कारण लेबर को काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिलने के कारण लेबर को हम हालांकि सब व्यवस्था कर रहे हैं, हम उनके खाने की, रहने की, ठहरने की सब व्यवस्था करते हैं। तो मैं सरकारों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वो उनके खाने की और ऐसी शेल्टर व्यवस्था करे जिससे मजदूर पलायन नहीं करे। हम काम देने तैयार है, हम भरसक चेष्टा कर रहे हैं, भले ही हमारी फैक्ट्री में सप्लाई चेन टूट गई है, हमारा फिनिश गुड नहीं जा रहा है, फिर भी हम प्रोडक्शन को बना बना के रख रहे हैं आगे वाले उज्जवल भविष्य के लिए। और ये बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अब सबको, पूरे विश्व को कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, ये क्योंकि हम एक फेज खत्म कर चुके थे, हमको आशा नहीं थी कि दूसरी फेज और इतनी भयंकर आ जाएगी। और ये बिल्कुल भी सवाल इस पर नहीं था, लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया। अरुण जी, बिल्कुल, और एक अहम सवाल आपने भी उठाया। लेकिन आरसी जी, देखिए अभी अरुण अग्रवाल जी को आपने सुना कि सरकार ने कोशिश की कि काम मिलता रहे, लेकिन बाकी चीजें बंद है, तो अगर प्रोडक्शन होगा भी तो वो जाएगा कहां? ऐसे में वो बिल्कुल सही बात है कि प्रोडक्शन कम होगा तो मजदूरों के लिए काम कम होगा। चलिए, तो एक तरफा बात हुई, दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में भी स्थिति ऐसा ही है और पलायन करने को वहां से मजबूर हो चुके हैं। राजस्थान ये आ रहे हैं तो क्या इंतजाम किए गए? क्या इनका प्रॉपर टेस्ट किया जा रहा है? क्या रुकने रहने खाने का इंतजाम यहां पर किया गया है? इस ओर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं? आरसी जी। श्वेता, मैंने जिक्र किया था कि अप्रैल 27, 2020 को माननीय मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के जो आगमन को लेके पोर्टल और टोल फ्री नंबर जो जारी किया था, उसके तहत 16 लाख मजदूर राजस्थान में आना और जाना तमाम चीजें हुई थी। 10 लाख के करीब यहाँ पे आए और 6.5 लाख के करीब यहाँ से गए, उन सब की व्यवस्था की। आज लोगों के मन में ये भय है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप यहाँ रुकिए, हमने 36 लाख लोगों को पहले भी 2-2 हजार रुपए उनको नगद दिए, हम आगे भी देंगे, उनको राशन दिया, उनको तमाम सब चीजें की। और अरुण जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, इस राजस्थान के भामाशाह लोगों ने इस राजस्थान में हर श्रमिक को जो सुविधा दी है वो देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं हो सकी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से लाशों के अंबार लग रहे हैं, चाहे वलसाड़ हो, चाहे यूपी हो, चाहे बनारस हो, चाहे कई दूसरे राज्य हो, आज रेल किसके बस में है? कल को अगर रेल रोक दी गई तो उनके मन में भय है कि मैं मेरे घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे पेशेंटों के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। आज श्रमिक आजीविका के लिए आया, अपने परिवार के बलिदान के लिए नहीं आया। हर एक बिंदु आप जो उठा रहे हैं बिल्कुल सही है। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, सुनिए माननीय मुख्यमंत्री आरसी जी, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं और जो बातें और जो तस्वीर बयां कर रहे हैं बिल्कुल सही है। पूरा देश ने देखा और सिर्फ राजस्थान नहीं, दूसरे राज्यों की भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति ये है कि देखिए, 2 चैलेंज बड़े हैं। एक तो पलायन रोकना भी है, पलायन करके जो आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करना भी है, और इन सब के बीच में सबसे अहम ध्यान देना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना का संक्रमण इसी के जरिए फैले।
अब सबसे अहम हो जाता है टेस्टिंग को लेकर, क्या इनकी भी टेस्टिंग की जा रही है? आरसी जी टू द पॉइंट इस पर जवाब चाहेंगे, टेस्टिंग को लेकर क्या इंतजाम है? श्वेता जी, श्वेता जी, हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि मजदूरों के खाते में नगद पैसा स्थानांतरित होना चाहिए, 6,000 रुपए प्रति मंथ का हमें आश्वासन देना चाहिए पूरे देश के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री से बात की थी, तब इस बात को रखा, लेकिन केंद्र की सरकार इस चीजों को लेकर कोई उसके पास में कार्य योजना नहीं है। वो सिर्फ ऑक्सीजन पे कंट्रोल किया है, चाहे राजस्थान के अंदर उत्पादन हो चाहे दूसरी जगह पे हो, जहां पे जिम्मेदारियों में विफल होती है तब ये कहते हैं संकट की घड़ी में आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बड़े फटाक से कह दिया, हमने N95 मास्क बनाए और पीपी किट बनाई। चड्डी बनियान बनाने वाले दुकानों की जगह पे जो पीपी किट का निर्माण हुआ, ये भूल गए कि 1938 में बीजीसी का जो टीकाकरण का अभियान था, यह वैक्सीनेशन के इंस्टीट्यूशन की सरकारी जो नींव है देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाल दी। 71 तक 19 इंस्टीट्यूट हो गए। ठीक है, देखिए अब अपनी अपनी उपलब्धि तो हर कोई बताएगा, आप भी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, इसलिए जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हमें उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है सर। ठीक है आरसी जी, आपने कह ली ना अपनी बात। रामलाल जी, बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है। जब भारत सरकार आपका सहयोग करती है और तब तो आप अच्छा प्रबंधन करने की बात करते हो, और जब आपके गले की हड्डी बढ़ गई, कुप्रबंधन आपकी सरकार ने किया है, व्यवस्था करने में आपकी सरकार नाकाम सिद्ध हुई है, तो आप भारत सरकार के पाले के अंदर कैसे डालने का किस काम तरह कर की रहे हो? व्यवस्था रामलाल जी, किस तरह की व्यवस्था जो श्वेता जी, किया कोई जा रहा है, राजस्थान के अंदर कहां पर व्यवस्था आपको नाम की सरकार कोई की चीज कमी नहीं नजर है। आती है, वो मैं कह रहा हूं बताइए। श्वेता जी, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पहले प्रतिदिन कोविड का टेस्ट होने के लिए प्रत्येक सीएससी के ऊपर कोविड टेस्ट होता था। आज एक विधानसभा के अंदर सिर्फ भूल गए आप उन चीजों को, भूल गए आप उन चीजों को। देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री 17 अप्रैल को भी चुनावी रैली करे वो बंगाल के अंदर, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें इस देश की जनता के जीवन से कोई मतलब नहीं है। आपके मुख्यमंत्री क्या करे थे तीन उपचुनावों के अंदर? आपके मुख्यमंत्री सभा नहीं करे थे? देखिए रामलाल जी और आरसी जी, रामलाल जी और आरसी जी, आप दोनों ही बात सुनिए सर, आप दोनों ही बात सुनिए। अब देखिए फिर आप लोग उसी मुद्दे पर चले गए कि आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रधानमंत्री, प्रदेश में रहते हैं हम तो मुख्यमंत्री सबके और देश में रहते हैं तो प्रधानमंत्री भी सबके, तो आपके और हमारे तो यहाँ पर सवाल नहीं उठता। आरोप प्रत्यारोप लग करेंगे सर, बहुत वक्त निकल जाएगा। टू द पॉइंट हम बात मजदूरों को लेकर कर रहे हैं, बेहद अहम मुद्दा है ये। और रामलाल जी, एक बात अहम ये भी माना जा रहा है कि 30 अप्रैल तक बहुत ही क्रूशियल टाइम है, लगातार आंकड़े जिस कदर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल तो ये कि मजदूरों के लिए किया क्या जा रहा है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। आप अपना जवाब रखिए, आरसी जी अपना जवाब रख लेंगे। आरसी जी, श्वेता जी, बिल्कुल, सबसे रामलाल पहले जी। मजदूरों को ये विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि राजस्थान सरकार आपकी पूरी केयर करने की आवश्यकता करेगी। आप उनके भोजन की व्यवस्था करोगे, आप उनके मेडिकल की व्यवस्था करोगे, आप उनके खातों में पैसे डालने का काम करोगे, आप उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम करोगे। लेकिन यदि आपने ये व्यवस्था ही नहीं की तो मजदूर किसके भरोसे ये राजस्थान के अंदर रुकेगा? और वो सिर्फ लिमिटेड कंपनियां नहीं है, लिमिटेड कंपनियां भी है, उद्योग क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र भी है, अनस्किल्ड लेबर भी बहुत सी ऐसी है जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाली लेबर है, वो किसके भरोसे यहाँ रुकने का काम करेगी? हो सकता है कि आज अगर ठेकेदार को काम है तो वो लेबर को रोकेगा, कल उसके पास काम नहीं रहेगा, वो लेबर को कहेगा कि नहीं तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुम तुम्हारी व्यवस्था करो, तो वो किसके भरोसे रुके? राजस्थान की सरकार उस लेबर को विश्वास दिलाए, उसकी माकूल व्यवस्था करे। बिल्कुल, किसान रहेंगे तो पलायन नहीं करेगा, मजदूर नहीं करेगा, मजबूर नहीं होगा ये करने के लिए। आरसी जी, तुम्हारी हैसियत नहीं है तुम केंद्र से बोल पाए। आरसी जी, श्वेता जी, मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर 10 लाख श्रमिक दूसरे राज्यों से आए। आज भी राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही के अंदर गुजरात से इन्फेक्टेड व्यक्ति वहां से फिल्ट्रेट होकर पहुंच रहे हैं, जो किसी भी दूसरी तरीके से पहुंच जाते हैं। आखिर वहां पे ये व्यवस्था होती तो ये पूरे देश के लिए योजना होना चाहिए। ये एक राज्य की बात का बार बार जिक्र करते हैं। मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं विपक्षी दलों के साथ में संवाद करते, क्यों नहीं उनकी बातों में वो ध्यान दिया जाता? अगर पूरे श्रमिक रुकेंगे और चौधरी जी डिबेट अपन राजस्थान की कर रहे हैं, हम किसी भी हालत में बंद नहीं करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि वो निश्चित रूप से रुकेंगे। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री ना गरीब के खाते में पैसा डालना चाहते हैं। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं ना, राज्य सरकारें कर रही है ना, आरसी जी राज्य सरकारें कर रही है ना। लेकिन महाराष्ट्र में रेल पे इंतजार करते हैं किस प्रकार से लोग जा रहे हैं। दिल्ली में तो कहा है उन्होंने, दिल्ली में तो कहा है कि 5-5 हजार रुपए मजदूरों को दिए जाएंगे मामला है ताकि उनकी मदद हो सके। राजस्थान के भी लोग यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल, और इसीलिए सवाल जो यूपी बिहार से आ रहे हैं, जो यूपी बिहार से आ रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्या उनका टेस्ट किया जा रहा है? आरसी जी, आरसी जी, आरसी जी, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। व्यवस्था हम सिर्फ राजस्थान की अगर बात करेंगे तो दूसरे राज्यों की बात होगी, क्योंकि राजस्थान से अगर जा रहे हैं तो दूसरे राज्यों से आ भी रहे हैं, उसमें यूपी भी है, बिहार भी है, गुजरात भी है।
अब सरकारों को देखकर हम बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, राज्यों को देखकर भी बात नहीं करेंगे, हम मजदूरों की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में मजदूर हैं और इस बात का ध्यान रख लेंगे तो शायद आप दोनों भी जवाब सटीक दे सकेंगे। अरुण अग्रवाल जी, आपका रुख करना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि प्रोडक्शन हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, मजदूर अब मजबूर हो रहे हैं पलायन के लिए, लेकिन एक बात जरा बताइए, बाहर से मजदूर जो आ रहे हैं या यहां से जो जा रहे हैं, उनको कोविड के मद्देनजर या टेस्ट के मद्देनजर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, सही हैं? क्योंकि कोरोना की चेन तोड़नी है तो इन चीजों पर भी तो ध्यान देना होगा। कोई भी कहीं से भी आएगा तो इस संक्रमण तो फैलेगा ही। अरुण जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हम व्यापारियों की, उद्योगपतियों की एक लिमिट है। सरकार को तो हमको हेल्प करना ही पड़ेगा, हमको हर तरह से इंसेंटिव देना पड़ेगा लेबरों को रोकने के लिए, यहाँ के लेबर को रोकने के लिए। अब चूंकि बाहर से जो कुशल मजदूर आ रहे हैं, यहाँ के अकुशल बन रहे हैं, यही बात मैं बार बार दोहराना चाह रहा हूँ कि उनको ट्रेनिंग देके अभी ये बेकार जो अननेसेसरी काम है जो उसको रोक के और जरूरी करके काम है उसमें लगा के मजदूरों को और उनको, क्योंकि अब एक बार भय बैठ चुका है, 2 बार हो चुका है ये, एक बार वो जाके वापस आए और अब सामने बारिश का सीजन आने वाला है, बरसात का सीजन है। ऐसे में अभी जो मजदूर जाएंगे वो निश्चित रूप से बारिश के पहले बाद ही आएंगे, ये होगा अगस्त सितंबर में आएंगे। ऐसे में हमको अपने राज्य को भी चलाना है, फैक्ट्रियों को भी चलाना है, फैक्ट्री के प्रोडक्शन को भी चलाना है, क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गए, आज गवर्नमेंट के ऑर्डर बंद हो गए। ऐसे में गवर्नमेंट को खूब ही सोच समझ के हम व्यापारियों को, उद्योगपतियों को पास में बैठा के हमको साथ में लेकर सब निर्णय लेकर फैसले जल्द से जल्द लेने चाहिए। और ये कोविड का भी पालना अपने को जरूरी है। चलिए बिल्कुल अहम बात है, निर्णय लेना पड़ेगा, जल्द से जल्द कोई ना कोई नीति बनानी पड़ेगी ताकि उन पर भरोसा भी हो सके, उन्हें आश्वासन मिल सके, डर जो मन में है वो कम हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मजदूर मजबूर है जाने के लिए और मजबूरी होती है जो पलायन करने को मजबूर करती है, लेकिन सबसे अहम यह है कि एक जो डर जब दिल में बैठ जाता है, मन में बैठ जाता है, तो उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और पिछली बार 2020 में जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो मौतें हुई हैं पलायन के दौरान जो हमने देखा, वो तस्वीर जहन में है और इसलिए कहीं ना कहीं वो डर बैठा हुआ है और मजदूर अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि जो कहा जा रहा है वाकई में है, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी। तो एक बार भरोसे में लेने की इनको जरूरत है, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यह है कि कोरोना चेन तोड़ने की कवायद जारी है। तो बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट उनका होना चाहिए, इंतजाम हो जाए वैसे तो बहुत हद तक ये पलायन भी रुक सकेगा और इस कोरोना की चेन को भी हम तोड़ सकेंगे जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।